आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं siyaasat.com। इदारे सियासत और मिनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम के ज़ेरे एहतमाम 15वां दूबदू प्रोग्राम मलकपेट मुमताज कॉलेज में मुनक़िद किया गया, जिसमें तकरीबन 4000 वालिदैन व सरपरस्त हजरात ने शिरकत की। मुमताज कॉलेज में पहली बार ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिससे अतराफ व इकनाफ के इलाकों के अवाम ने इस्तेफादा किया। 17 क़यामात बरसर मौक़ा तय किए गए हैं और दर्जनों रिश्ते पसंद किए गए। तालीमी काबिलियत के एतबार से काउंसलिंग के लिए अलहदा कमरे रखे गए थे, जहां काउंसलर्स और वॉलंटियर्स ने रहनुमाई की। बरसर मौका इंदराजात के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी रखे गए थे। कंप्यूटर सेक्शन भी कायम किया गया था, जहां कंप्यूटर के जरिए बायोडाटा और तस्वीर के मुशाहिदा की सहूलत फराहम की गई। इस दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपनी मुआशियत को मुस्तहकम बनाने और शादियों को आसान बनाएं और इसराफ व फजूल खर्ची से एहतराज करें। हमारे ख़ानदानों की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा शादियों पर ज़ाया किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मतमूल तबक़ा के तमतराक़ से तक़ारीब करने के नतीजे में मुतवस्सित तबक़े को भी अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा मुसारिफ करने पड़ते हैं, जिसके लिए इन्हें कर्ज के बोझ तले ऐसे दब जाना पड़ता है कि इससे बाहर निकल आने में बरसों लग जाते हैं। मुतवस्सित तबक़े का ये नफसियाती मसला बन गया है कि वो गरीब तबक़े की सादगी को इख्तियार कर सकता है और ना ही उम्रा की तखलीद कर पाता है। गैर इस्लामी रसूमात व तौर तरीक़े से किनारा कशी इख्तियार करना चाहिए। इन्होंने मतमूल तबक़े पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की शादियों के मसारिफ को महदूद करते हुए पस कर दे रक़ूमात मिल्लत इस्लामिया की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करें। शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब मोहतरम जाहिद अली खान साहब, जिनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये दरअसल दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इन्हीं का कॉन्सेप्ट है और गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा से 4.5 साल से हम जो ये काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से और हम सब की मेहनत, आप और ज़हीरुद्दीन अली खान साहब की सरपरस्ती व निगरानी रहनुमाई के बायस ये काम बहुत कामयाबी के साथ अल्लाह के फजल करम से वो अमल लाया जा रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम चाहते हैं कि इस काम को फैलाएं, उसको वसअत दें। मैं जाहिद अली खान साहब का ये पैगाम हमेशा रहा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, इसी मिशन को लेकर आगे बढ़े। मैं हयात हुसैन हबीब, सदर सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसिएशन मलकपेट और सैयद नायक अली साहब, जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों हजरात की ख्वाहिश है कि वो जाहिद अली खान साहब की गुलपोशी करें, क्योंकि सईदाबाद मलकपेट में पहली बार ये दूबदू प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हैं। तो ये दोनों ख्वाहिश की कि वो जाहिद साहब की शालपोशी करेंगे और उनको हदीयत अहमियत पेश करेंगे, तशक्कुर पेश करेंगे। उसके बाद जाहिद साहब का खिताब होगा। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, यहाँ पर तक़रीर सुनने के बाद मुझे सुलेमान खतीब का वो शेर याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि किस मुसीबत में माँ बाप होते हैं जब उनकी बेटी की शादी का वक्त आता है। सुलेमान खतीब ने कहा कि जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। वाकई में ये जो मसाइल हैं मुसलमानों के साथ, तालीम का मसला, पुलिस एक्शन के बाद तालीमी मैदान में हम पीछे रहे, पुलिस एक्शन के बाद माशी मैदान में हम पीछे रहे, समाजी मैदान में हम पीछे रहे, सियासी मैदान में हम पीछे रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तालीम के साथ साथ जब हम माशी मैदान में पीछे हैं, उसकी वजूहात ढूंढने के बाद सबसे बड़ा मसला हमको जो दिखाई दिया है वो मुसलमानों की शादी। हम आज इसराफ की उन हदों को पास कर रहे हैं
جس سے اگر ہم بچ جائیں، شادی کو آسان بنا دیں، تو یقیناً ہمارے معاشی مسائل جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اکثر بھٹکل کی۔ بھٹکل کرناٹک کا ایک سرحدی مقام ہے جہاں پر شادی اتنی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے کہ بچی کے ماں باپ کو اس شادی میں کوئی زیر بار ہونا نہیں ہوتا۔ جس کے گھر میں 2-4 لڑکیاں ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جو شادی کے خرافات میں آج دلہا اور دلہن کے خاندان دونوں بھی برابر کے شریک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کون پس رہا ہے یہ بات غور طلب ہے۔ امیر بڑے ٹھاٹ باٹ سے شان بان سے شادی کر لیتا ہے، غریب اپنے گھر کے آگے ایک ٹینٹ لگا کر وہاں پر شادی کرتا ہے۔ نہیں، لیکن جو مڈل مین ہے، جو متوسط طبقہ ہے، وہ طبقہ نہ وہ تقلید کر سکتا ہے نہ یہ تقلید، اور اگر تقلید کرنے کی کوشش کی گئی، گھر کے پاس معمولی پیمانے پر شادی کر دے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ماں باپ کنجوس ہیں، اپنی بیٹی کی شادی بھی برابر سلیقے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ امیر کی تقلید کریں گے تو خرچدار بن جائیں گے اور ساری عمر خرچ بڑھتے بڑھتے ان کی عمر ختم ہو جائے گی۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی اتنا بڑا مسئلہ بنی ہے، حالانکہ ہم اگر اسلامی طریقے پر شادی کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی اعتبار سے مسلمان قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کارآمد اقدام ہو سکتا ہے۔ میں جب یہ کام شروع کیا، لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ زاہد علی خان کے گھر نہ بیٹی کی شادی ہے نہ بیٹے کی شادی۔ سو ہونے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ شادی کو آسان بنانے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی جائے، لیکن میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو آپ شادی کے عوض کیا مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے جب عامر کی شادی کی، میرے بیٹے کی، تو میں نے کھانا اتنا معمولی رکھا کہ چیف منسٹر سے لے کر میرے دفتر کے ایک اسٹاف چپراسی کو بھی وہی کھانا کھلایا۔ تو بچت کا جب میں نے اندازہ لگایا تو پتا چلا کہ 5 لاکھ روپے اس شادی میں بچے۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ 5 لاکھ روپے عامر کی شادی سے جو بچت ہوئی ہے، اس سے باغ-اے-عام میں ایک شیڈ مسجد پر بنا دیا جائے، اور اتنا بڑا شیڈ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس شان و شوکت ہے، تو آپ شادی کو آسان کریے اور ملت اسلامیہ کی ترقی کے لیے کوئی اقدام کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو وہ مقام دلانے کی کوشش کیجیے جو پولیس ایکشن سے پہلے ملت اسلامیہ کو حاصل تھا۔ آج کیا حال ہے آپ کا؟ معاشی طور پر پریشان، تعلیمی طور پر پریشان، سماجی طور پر پریشان، کہیں پر بھی آپ کی عزت نہیں ہے۔ اس عزت کو بحال رکھنے کے لیے آپ کو معاشی طور پر ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ کہتا آیا ہوں، ابھی ڈاکٹر انصاری صاحب نے کہا کہ امریکہ میں بہت آسان شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ نظیر کو لے کر میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ جب تک آپ یہ اسراف سے نہیں بچیں گے، آپ اپنا آپ مقام پیدا نہیں کر سکیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک بیٹی کی شادی پر ماں باپ کے اوپر کتنا بھار پڑتا ہے۔ شادی کو آسان بنانے، مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ 1 ڈش کی بات ہو، ٹھیک ہے 1 ڈش کی بات ہو، تو میں بھی اس کے لیے اعتراض کرتا ہوں کہ 1 ڈش ہو، بھٹکل میں ہوتا ہے 1 ڈش، لیکن دوسرے موقعوں پر جو دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اس میں 20 قسم کے کھانے وہاں کھلائے جاتے ہیں۔ تو یہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے آج کسی بھی ملٹی
स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर दाखिला लेकर देखिए आप, मुसलमानों की तादाद वहाँ ज़्यादा नजर आएगी। ये सब शादियों में खाने का नतीजा है। रात में 11-12 बजे आप लोग खाना खाते हैं और वहाँ से ये बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है। अमेरिका में आज बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। मैं समझता हूँ 20 साल पहले 70,000 मुसलमानों की पॉपुलेशन थी अमेरिका में। आज 17 लाख मुसलमान अमेरिका में रोजगार से लगे हुए हैं। तो ये जो आज ये तादाद बढ़ रही है मुसलमानों की, वो 15 सदी तक मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बने। क्रिश्चियंस बाएतबार प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स डिवाइड कर दिए तो आज भी मुसलमान सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन आइंदा सदी में मुसलमान क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स से ज्यादा मिलाकर भी ज्यादा आबादी बढ़ रहा है। लेकिन इस आबादी के बढ़ने पर हमको खुश होने की जरूरत नहीं है। हमको चाहिए कि हम माशी एतबार से, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से आगे बढ़ते हुए दुनिया की सबसे आबादी बने। ये मेरा मिशन है। अगरचे क्या एक सदी तक हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी औलाद, उनकी औलाद इस बात पर फख्र करेगी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बने। सबसे बड़ी आबादी बनने के लिए आपको अभी से उसकी प्लानिंग करना चाहिए और माशी तरक्की के लिए शादियों को आसान बनाना चाहिए। ये मेरा मिशन है। इस मिशन के तहत ये दूबदू प्रोग्राम हो रहा है। MDF के लोग मेरे साथ हैं। हम सब मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह करनूल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 200 किलोमीटर पर वाक़ है, वहाँ पर वन डिश प्रोग्राम होता है। मैं भी ये चाहूँगा कि हैदराबाद में वन डिश प्रोग्राम हो और इसकी जिम्मेदारी बेटी के लिए नहीं है, बेटी के वालिदैन पे नहीं है, बल्कि बेटों के वालिदैन पे, कि वो इस बात का एहसास कबूल करें कि एक बेटी की शादी पर माँ बाप को कितना खर्चदार होना पड़ता है, कितना वो माशी एतबार से, माली एतबार से कितना परेशान हो सकता है। ये प्रोग्राम का हमारा यही अमल है कि हम ये चाहते हैं कि शादी को आसान बनाएं। मैं आप सबको यहाँ पर आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस मकसद के लिए आप लोग यहाँ जमा हुए हैं वो मकसद को अल्लाह ताला पूरा करे। और इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि एक सर्वे जो हमने कराया था आज से 3-4 साल पहले, उससे ये पता चलता है कि शहर हैदराबाद और ख़ास तौर पर पुराना शहर बशमूल मलकपेट मिलाने पर 30,000 मुसलमान लड़कियां उम्र की हद पार कर रही हैं और उनके हाथ पीले करने में माँ बाप माशी तौर पर बहुत परेशान हैं। तो इनकी शादियों का जो एहतमाम है, मेरे दफ्तर पे आते हैं लोग, मगर मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी मदद कर सकता हूँ। अभी हाल ही में एक शादी हुई थी, मैं नाम तो नहीं लूँगा इसलिए कि वो शख्स तकरीबन 20 साल से जेल में है और उसकी बेटी की शादी की। आप जानते होंगे कि वो शख्स कौन हो सकता है। तो उसके दूल्हे वालों की तरफ से जो मुतालिबा पेश किया गया था वो 5 तोले सोना, एक मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल जिसकी कीमत तकरीबन 90,000 है और बेहतर से बेहतर शादी खाने में उसकी शादी का एहतमाम होना चाहिए। तो ऐसा मामला जब आता है, हमारा सर बुलंद होता है उस शख्स के लिए जो आज 22 साल से जेल में है, लेकिन उसकी बेटी की शादी के लिए ऐसा मुतालिबा बहुत ही नामाकूल है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मुतालिबात को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर ऐसा कोई मुतालिबा आता है तो बेटी के माँ बाप को वैसे मुतालिबात को कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे शख्स को देना चाहिए जो शख्स इस्लाम का पाबंद हो, जो सो मसलात का पाबंद हो, और वैसे शख्स को वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबको इस दुआ के साथ रुखसत करता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में जुट जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेटी की शादी जितना जल्दी कर सके आप उसकी बेटी की शादी कर देना चाहिए, ताकि जो जराइम आज
شہر میں ہو رہے ہیں وہ جرائم کی بھی روک تھام ہو سکے. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوں. خدا حافظ کہتا ہوں.